बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन हमदानी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खेलों की अहम खबरों के साथ, और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप। आइए नजर डालते हैं इन खबरों की हेडलाइंस पर। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में कौमी टेस्ट टीम दौराए वेस्ट इंडीज के लिए रवाना। शान मसूद बतौर खिलाड़ी टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे, सरफराज अहमद। जोस बटलर की शानदार सेंचुरी, विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड ने आईसीसी T20 रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल कर ली। इंग्लैंड और भारत के 3 लेजेंड क्रिकेटर्स आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल। फीफा वर्ल्ड कप, नॉर्वे का ख्वाब चकनाचूर, इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। स्विट्जरलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त, अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल, कौन कब किसका मुकाबला करेगा। इटली के यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को शिकस्त देकर दूसरी बार विंबलडन टेनिस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आइए नजर डालते हैं इन खबरों की तफसीलात पे। पाकिस्तान टेस्ट टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हो गई। कौमी स्क्वाड दुबई के रास्ते वेस्ट इंडीज पहुंचेगा, जहां सीरीज का आगाज 25 जुलाई से होगा। टीम ने रवानगी से कबल इस्लामाबाद में मुख्तसर तरबियती कैंप भी मुकम्मल किया। आइए इस पे एक रिपोर्ट देखते हैं। कौमी टेस्ट स्क्वाड लाहौर और कराची से गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए रवाना हुआ। पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक खिलाड़ी बरास्ता कोलकाता और लंदन होते हुए बारबाडोस पहुंचेंगे। दौरे के बाकायदा आगाज से कबल स्क्वाड वेस्ट इंडीज में चंद रोज का तरबियती कैंप लगाएगा, ताकि वहां की कंडीशन से हम आहंग हो सके। इस दौरे की सबसे अहम खासियत बाबर आजम की बतौर कप्तान टीम में वापसी है। अपनी दूसरी टर्म का आगाज करने वाले स्टार बैटर ने रवानगी से कबल अज़्म जाहिर किया कि टीम दुनिया क्रिकेट की मजबूत तरीन टीमों में से एक के खिलाफ जारहाना और मस्बत क्रिकेट खेलेगी। ज़राए के मुताबिक कप्तान ने रवानगी से कबल खिलाड़ियों को हाई वोल्टेज सीरीज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहने की हिदायत की है। मुबस्सिरीन के मुताबिक वेस्ट इंडीज की पिचेस पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों और फास्ट बॉलर्स का कड़ा इम्तिहान होगा। ये सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, जिसके बाइस दोनों टीमों के लिए हर मैच और हर पॉइंट इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया ने उम्मीद जाहिर की है कि स्क्वाड में शामिल नौजवान और तजुर्बाकार खिलाड़ियों का इम्तिजाज बेहतरीन नताइज देगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद ने साबिक कप्तान शान मसूद की भरपूर हिमायत का इजहार करते हुए कहा है कि वो एक बासलाहियत और तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं। उनका कहना था कि शान मसूद की सलाहियतों और तजुर्बे से टीम को मुस्तकबिल में भी फ़ायदा पहुंचेगा, और वो कौमी टीम के लिए अहम किरदार अदा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। आइए इसके ऊपर एक रिपोर्ट देखते हैं। वेस्ट इंडीज रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में सरफराज अहमद ने कहा कि शान मसूद कप्तानी से हटने के बावजूद टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अपना किरदार मौसर अंदाज में अदा करेंगे। सरफराज ने बताया कि उनकी शान मसूद से तफसीली बात हुई है और वो पुरएतमाद भी हैं। अगरचे उन्हें मामूली हैमस्ट्रिंग की तकलीफ थी, ताहम उनका रवैया इंतहाई मस्बत और पेशा बनाना रहा। हेड कोच का कहना था कि टीम ने गुज़िश्ता 1 माह के दौरान लाहौर और रावलपिंडी में सख्त तरबियती कैंप लगाए, जहां वेस्ट इंडीज जैसी गर्म और मरतूब मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तैयारी की गई। उन्होंने बताया कि ग्रीन पिचेस और स्पिन ट्रैक्स दोनों पर भरपूर प्रैक्टिस कराई गई, जबकि ट्रिनिडाड में 4 रोज़ा वार्म अप मैच भी टीम को मकामी हालात से हम आहंग होने में मदद देगा। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और अहम संगे मील उबूर कर लिया। बटलर ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया।
इस कामयाबी के साथ जोस बटलर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख के नुमाया रन स्कोरर्स में शामिल हो गए हैं। आइए इसके ऊपर एक रिपोर्ट देखते हैं। जोस बटलर ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में भारत के खिलाफ 5वें और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर करके एक अहम संग मील उबूर कर लिया। बटलर ने ओपनिंग करते हुए 64 गेंदों पर 131 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, जिसमें 12 चौके और 8 छक्के शामिल थे। इस यादगार इनिंग्स की बदौलत उनके T20 इंटरनेशनल करियर के मजमूई रन्स 4,212 हो गए और वो इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने भारत के साबिक कप्तान विराट कोहली का 4,188 रन्स का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया, जो उन्होंने 125 T20 मैचेस में बनाया था। इस फहरिस्त में पाकिस्तान के बाबर आजम 4,596 रन्स के साथ पहले, जबकि भारत के रोहित शर्मा 4,231 रन्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इंग्लैंड ने ICC T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़ते हुए पहली पोजीशन हासिल कर ली है। हालिया शानदार कारकर्दगी के बायस इंग्लिश टीम ने दर्जाबंदी में सबकत हासिल की, जबकि भारत दूसरे नंबर पर चला गया। इंग्लैंड की मुसलसल कामयाबियां और मुतवाज़िन टीम कॉम्बिनेशन उसे T20 क्रिकेट की नई नंबर 1 टीम बनाने में अहम साबित हुए। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ होम T20 सीरीज में 4-0 की तारीखी और यकतरफा कामयाबी हासिल करके ICC टीम रैंकिंग में पहली पोजीशन अपने नाम कर ली है। दूसरी जानिब मौजूदा T20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम दूसरे नंबर पर चली गई है। भारत को गुज़िश्ता माह आयरलैंड के खिलाफ 2-0 और अब इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 की बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके बायस उनकी पोजीशन मुतासिर हुई। ICC के मुताबिक इस बड़ी तब्दीली ने T20 क्रिकेट में भारत के 1600 से ज्यादा दिनों के तवील इक़्तिदार का खात्मा कर दिया है, जिसका आगाज फरवरी 2022 में हुआ था। ताज़ा तरीन रैंकिंग के मुताबिक इंग्लैंड अब 260 से ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ गया है। इस फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे, साउथ अफ्रीका 5वें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6ठे नंबर पर मौजूद है। ICC ने साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगुली, इंग्लिश स्टार केविन पीटरसन और साबिक भारतीय वुमेन कप्तान अंजुम चोपड़ा को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एडिनबर्ग में मुनक्किदा तकरीब में यह ऐलान किया गया, जिसके बाद हॉल ऑफ फेम अरकान की मजमूई तादाद बढ़कर 125 हो गई है। वनडे क्रिकेट में गंगोली और सचिन तेंदुलकर की ओपनिंग जोड़ी तारीख की कामयाब तरीन जोड़ियों में शुमार होती थी। दोनों ने 21 सेंचुरी शराकतें कायम की, जो रिकॉर्ड है। इसी तरह पीटरसन ने 136 वनडे मैचेस में 4,440 रन स्कोर किए। वो 2010 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की फतह के दौरान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए थे। भारतीय वुमेन्स टीम की साबिक कप्तान अंजुम चोपड़ा ने भारत में खवातीन की क्रिकेट की मजबूत बुनियाद रखने में MCC की एजाजी ताहयात रुकनियत हासिल करने वाली पहली 2016 में कलीदी किरदार अदा किया। भारतीय खातून क्रिकेटर बनने के अलावा वो भारत की इंतहाई काबिले एतमाद बल्लेबाजों में से एक थी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस शिकस्त के साथ ही नॉर्वे का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया, जबकि इंग्लिश टीम शानदार कारकर्दगी के साथ टाइटल की दौड़ में बरकरार है। अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे के दरमियान कांटे का मुकाबला देखने को मिला। नॉर्वे की मजबूत दिफाई लाइन के बावजूद इंग्लिश स्टार जूड बेलिंगम ने बेहतरीन खेल पेश किया। उन्होंने मैच के अहम लम्हात में नॉर्वे के दिफा को तहस नहस करते हुए 2 शानदार गोल स्कोर किए। बेलिंगम की इस जादुई परफॉर्मेंस ने नॉर्वे की वर्ल्ड कप मुहिम का खात्मा करके इंग्लैंड के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खोल दिए।
मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बेलिंगम ने स्क्वाड के शानदार कैरेक्टर और लड़ने के जज्बे की तारीफ की। उनका कहना था कि ऐसे हाई प्रेशर मैच में दबाव को बर्दाश्त करना आसान नहीं होता, लेकिन पूरी टीम ने मैदान पर जिस फाइटिंग स्पिरिट का मुजाहिरा किया, उसी की बदौलत आज इंग्लैंड वर्ल्ड कप के टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस कामयाबी के साथ दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने टाइटल के दिफा की जानिब एक और अहम कदम बढ़ा लिया, जबकि स्विट्जरलैंड का शानदार सफर क्वार्टर फाइनल पर इख्तिताम पजीर हो गया। अब सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान खेला गया ये क्वार्टर फाइनल आसाब का हकीकी इम्तिहान साबित हुआ। दोनों टीमों ने शुरू ही से एक दूसरे के गोल पर ताबड़तोड़ हमले किए, तमाम दिफाई लाइंस मुस्तहकम रहीं। मैच में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब स्विट्जरलैंड के एक अहम खिलाड़ी को फाउल पर रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। 10 खिलाड़ी रह जाने के बावजूद स्विस टीम ने अर्जेंटीना के स्टार फॉरवर्ड्स को मुकर्ररा 90 मिनट तक गोल करने से रोके रखा। मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहने पर मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में दाखिल हुआ। 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने वाली स्विस टीम थकन का शिकार नजर आई, जिसका फायदा उठाते हुए अर्जेंटीना ने दबाव बढ़ा दिया। एक्स्ट्रा टाइम के सनसनीखेज लम्हात में अर्जेंटीना ने खूबसूरत मूव बनाते हुए फैसला कुन गोल दागकर स्टेडियम में मौजूद अपने मद्दाहों को झूमने पर मजबूर कर दिया। फुटबॉल माहिरीन के मुताबिक स्विट्जरलैंड ने 10 खिलाड़ियों के बावजूद अर्जेंटीना को नाकों चने चबवाए और उनका ये जज्बा काबिले सताइश है। ताहम अर्जेंटीना ने अपने वसी तजुर्बे और हाई प्रेशर गेम को संभालने की सलाहियत की बदौलत फतह अपने नाम की। इस कामयाबी के साथ ही अर्जेंटीना वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने से महज 2 कदम दूरी पर है, जहां सेमीफाइनल में अब एक और बड़ा और कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया है और चारों क्वार्टर फाइनल्स के इख्तिताम के बाद सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है। अब सिर्फ 4 टीमें फाइनल की दौड़ में बाकी रह गई हैं, जिनमें फ्रांस, स्पेन, दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड शामिल है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप के अगले मरहले से कबल 3 रोज का वक्फा रखा गया है, जिसके दौरान सेमीफाइनलिस्ट टीमें अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल देंगी। अब शायकीन की नजरें सवाल पर मरकूज हैं, क्या अर्जेंटीना अपने आलमी एजाज का कामयाब दिफा कर पाएगा या फिर कोई नई टीम ट्रॉफी अपने नाम करेगी। पहला सेमीफाइनल 3 बार की आलमी चैंपियन फ्रांस और 2010 की आलमी चैंपियन स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और 1966 की आलमी चैंपियन इंग्लैंड के दरमियान अमरीकी शहर एटलांटा में खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल्स की फातेह टीमें अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के शहर ईस्ट रदरफोर्ड में होने वाले फाइनल में टाइटल के लिए मद्दे मुकाबल होंगी। वर्ल्ड कप का फाइनल अमरीकी वक्त के मुताबिक इतवार 19 जुलाई को दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। अब दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन की नजरें इन 4 ताकतवर टीमों पर मरकूज हैं, जहां आइंदा चंद रोज में फैसला हो जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना बरकरार रखता है या फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड में से कोई एक नई तारीख रकम करता है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में शानदार खेल पेश करते हुए जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को शिकस्त देकर दूसरी बार विंबलडन का सिंगल टाइटल अपने नाम कर लिया है। इस कामयाबी के साथ सिनर ने एक बार फिर अपनी आलमी बरतरी साबित करते हुए ग्रैंड स्लैम की तारीख में एक और अहम संगे मील उबूर कर लिया है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। फाइनल में आलमी नंबर 1 और टॉप यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से हुआ, जहां दोनों खिलाड़ियों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। सनसनीखेज मैच में इतालवी खिलाड़ी ने ज़्वेरेव को शिकस्त देकर ट्रॉफी का कामयाब दिफा किया। तकरीबन 3.25 घंटे तक जारी रहने वाले मुकाबले में ज़्वेरेव ने इब्तिदा में बरतरी हासिल करते हुए पहला सेट टाई ब्रेकर पर अपने नाम किया। ताहम सिनर ने हिम्मत ना हारी और अगले 3 सेट्स में शानदार वापसी करते हुए मैच का पासा पलट दिया।
दूसरे सेट में सिनर को बढ़तरी हासिल करने के लिए सख्त जिद्दोजहद करना पड़ी और फैसला टाई ब्रेकर पर हुआ, जबकि तीसरे और चौथे सेट में इतालवी खिलाड़ी ने अपनी मजबूत गिरफ्त बरकरार रखते हुए कामयाबी समेट ली। ये यानिक सिनर के करियर का दूसरा विंबलडन एजाज है। उन्होंने गुज़िश्ता साल पहली बार ये तारीखी ट्रॉफी जीती थी और अब मुसलसल दूसरी कामयाबी के साथ ऑल इंग्लैंड क्लब में अपनी हुक्मरानी कायम कर ली है। खेलों की दुनिया से आज के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।